अपने तो अपने होते हैं। सोचिए, संसद में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि एकलव्यों का कब तक अंगूठा काटा जाएगा। मैं सुनाऊंगा उनका भाषण। और संसद में उन्होंने कहा, काश बहुजन समाज के तमाम सांसद एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक मुद्दों पर बोलते। बहुत साल बाद लग रहा है कि संसद में रामविलास पासवान जी या फिर शरद यादव जी, लालू यादव जी, नीतीश कुमार, मान्यवर कांसीराम साहब और मायावती जी की कमी कोई पूरा कर रहा है तो वो चंद्रशेखर आजाद। मान्यवर साहब अपने मुद्दे पर किसी भी कीमत पर संसद में बोलते थे, वो कभी नहीं दबे। और चंद्रशेखर आजाद वही कर रहे हैं, वो दब नहीं रहे हैं, कभी भी दब नहीं रहे हैं और लगातार वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोल रहे हैं। शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आपने एक नई लकीर खींची है। लेकिन सवाल है कि उनके पास इकलौते सांसद हैं, जितना समय मिलेगा उतना ही बोल पाएंगे। बाकी 138 ओबीसी के लोग आए हैं, किसी भी पार्टी से हो। सर, अपने समाज के लिए बोलिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलिए। सोचिए किस तरह से अब इस देश का मनुवादी जातिवादी लोग आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं और किस तरह से एससी कोटा का, एसटी कोटा का, ओबीसी कोटा का आरक्षण चोरी हो रहा है आईएएस में। बताऊंगा कैसे शर्मा टाइटल लगा के झारखंड के एक शख्स ने एसटी का रिजर्वेशन चोरी कर लिया। लास्ट मौका था उसके लिए और एसटी का उसने रिजर्वेशन लिया और आईएफएस बन गया। मेरे साथी बताएं, मैं एक वीडियो भी जारी करूंगा, क्या उनके गांव का नाम भी बताऊंगा और बताएं उनके जाकर कि क्या वो शेड्यूल ट्राइब है। और चंद्रशेखर ने जो ये बात कही है वो शानदार है, सुनिए। 2 मिनट, ये देखिए 2 मिनट कहा जा रहा है। आप बोले। माननीय सभापति जी, आखिरी तक कर दिया है आपने। मैं तो 3.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। सौभाग्यशाली आपको अवसर मिल गया। आप चेयर पे बैठे और अवसर ना मिले, ये तो फिर ये तो बहुत धन्यवाद। आप तो नए मेंबर्स के लिए अवसर पैदा करते ही हैं सर। सबसे पहले तो मैं पेरिस ओलंपिक खेलों में जाने वाले सभी खिलाड़ियों को आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं। और सरकार का ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व पे भी उनको ध्यान देना चाहिए। हम ग्रामीण अंचल से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो स्टेडियम है, ना स्पोर्ट कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटियां हैं और प्रतिभा का कोई मोल ही नहीं है सर। हम खुद अच्छे खिलाड़ी थे मगर अवसर ही नहीं मिला। अब यहाँ आने में भी बहुत समय लगा, सड़कों पे संघर्ष करना पड़ा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़े। इसके लिए सरकार को योजना चलानी चाहिए। अभी क्या योजना है उसमें? आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई बढ़ाई जाती है। आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई चलेगी। 6 बज रहा है। अच्छा ठीक, सदन समाप्त हो जाता है, लेकिन आपकी स्पीच शुरू हो गई तो आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कृपया तो सभापति जी, तो ये देखिए, जब आपके शब्दों में ताकत हो और जब आपका मन साफ हो, तो चंद्रशेखर आजाद के समय जब वो बोलना शुरू किए तो संसद का समय खत्म हो चुका था और बाद में संसद का समय बढ़ाया गया। तो ये आज की बड़ी खबर है। वहीं प्रकाश अम्बेडकर ने कहा है कि जो आरक्षण बचाओ जो चल रहा है उसको लेकर छगन भुजबल को वो न्योता दे रहे हैं। तो पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी के लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है उसको कहा जा रहा है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, जब संविधान नहीं था तब किस तरह से एससी एसटी और शूद्र अछूत बनाकर राज किया। और संविधान सबको बचाता है। ठीक कहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि संविधान उनको भी बचाता है जो संविधान को नहीं मानते। और आज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। मुस्लिम समाज के लोगों को जिस तरह से अनटचेबल बनाने की कोशिश हुई, उनके पेट पर लात मारने की कोशिश हुई और दुकानों पर उनके नाम लिखने थे, उस पर अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। और इस रोक का नतीजा ये हुआ कि अब ये फैसला टल गया है। सोचिए, तो संविधान में आज संविधान ने इस देश के मुस्लिम समाज को अलग थलग होने से बचा लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी, किसान, तमाम लोग, जब तक आप संविधान को नहीं मजबूत करेंगे, जब तक आप अपने संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक आप सुरक्षित नहीं रहेंगे।
धर्म आपका निजी मसला हो सकता है, लेकिन आपको संविधान बचाना पड़ेगा। और जब तक संविधान है, कोई आपके संवैधानिक अधिकारों को नहीं छीन सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के तमाम जो सवर्ण लिबरल पत्रकार हैं, काश उन्होंने संविधान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया होता। तो आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, आप अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, गरीब हैं, सब आपके संविधान आपको मौका देता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के फैसले हुए हैं, उससे साफ है कि अब किसी का संवैधानिक अधिकार नहीं छीना जाएगा। वही सोचिए एक और फैसला, आरएसएस के गतिविधियों में भाग ले सकेंगे सरकारी कर्मचारी। तो अब तो बामसेफ में भी भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। जब आरएसएस में ले सकते हैं तो बामसेफ में क्यों नहीं? तो अब हम लोग को मांग करनी चाहिए कि जितने बहुजन समाज के एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, जब आरएसएस कर्मचारी शामिल हो सकते हैं तो बामसेफ कार्यकर्ताओं को भी मिलना चाहिए। और ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये देखिए, नीट पर सुनिए। There is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you. तो सोचिए, आज पेपर नीट पेपर को लेकर भी कोहराम मचा हुआ है, लेकिन सोचिए अब तो यूपीएससी के एग्जाम में जिस तरह की बेईमानी हो रही है, यूपीएससी में जिस तरह का बेईमानी हो रही है, यूपीएससी के एग्जाम में जिस तरह से सबसे ज्यादा बेईमानी, हैंडीकैप रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल हुआ है, फर्जी दस्तावेज लगाए गए हैं, उसके बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में बेईमानी हुई है, और उसके बाद एससी एसटी के रिजर्वेशन को चोरी किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और इसके लिए भी जांच होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, मुस्लिम समाज को बड़ी राहत मिली है। और कल ही नदीम साहब ने मुझे मेल किया था कि किस तरह से आज सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं, धर्म आपका निजी मसला है, लेकिन किसी भी कीमत पर संवैधानिक अधिकार को बचाना है तो आपको सचेत रहना पड़ेगा। और सोचिए, गुजरात मॉडल, एक ऐसी समाज के लड़का जो चश्मा लगाता था, ये तस्वीर देखिए, शानदार उनकी तस्वीरें थी, पगड़ी बांधते थे, चश्मा लगाते थे, जातिवादी। गुजरात के साबरकांठा में एक एससी युवक ने अपने इंस्टाग्राम पर चश्मा और साफा पहनकर फोटो अपलोड किया, तो बात जातिवादी गुंडों को बर्दाश्त नहीं हुई और कृपाल सिंह राठौर की हत्या कर दी गई। ये भारत का संविधान है और इनको पूरी सजा मिलेगी और बराबर सजा मिलेगी और इनको जेल तक जाना पड़ेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी को संवैधानिक अधिकारों को बंद करना चाहिए। और पी आनंदन बने तमिलनाडु बसपा के अध्यक्ष। के आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद बहुजन समाज पार्टी तमिलनाडु के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने पी आनंदन, जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी है। तो ये बड़ी खबर है। और अगर आप पटना के हैं, बिहार के रहने वाले हैं या आसपास के सीमावर्ती इलाके में हैं, तो पटना में 26 जुलाई को छत्रपति साहू जी महाराज, आरक्षण के जनक, उनकी जयंती मनाई जा रही है। और बीएसपी ने इस कार्यक्रम का बीड़ा उठाया है, महापुरुषों को सम्मान देने का। बिहार में 24 कैरेट गोल्ड है बीएसपी, बहुजन समाज के नाम पर, उसका संविधान एजेंडा है। तो अनिल चौधरी हैं, शंकर महतो हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसपी के, और अनिल चौधरी जो बिहार के प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया और उनकी जन्म जयंती मनाई जाएगी। रविंद्र हॉल में ये कार्यक्रम है, तो आप लोग चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, धीरे धीरे ही सही संविधान, लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का खौफ खत्म हो गया है और फिर से लोगों ने संविधान को अब आत्मसात करना शुरू कर दिया है और सारे संवैधानिक फैसले आने लगे हैं। और आज इस देश के मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा संविधान से फायदा हो रहा है। सोचिए, कम से कम 1000 सालों से, पूरा मुगलिया दौर से लेकर अंग्रेजों के दौर और उससे थोड़ा पीछे से, जब से मौर्य वंश और इस देश के मूल निवासियों की शासन खत्म हुआ, तब से जाति के नाम पर शूद्र और अछूत हजारों लोग, जातियों को, 90% आबादी को शूद्र अछूत बनाया गया। तब संविधान नहीं था।
आज भी SC ST के लोग अपना दुकान नहीं चला सकते हैं, OBC की बहुत सारी जातियां अपने नाम से दुकान नहीं खोल सकती हैं, लेकिन जब मुस्लिम समाज की बारी आई तो संसद से लेकर सड़क पर कोहराम मचा और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उनके संवैधानिक अधिकार बचाए। मैं इसलिए कह रहा हूं संविधान बचाइए, मैं खासकर अल्पसंख्यक समाज से कह रहा हूं हिंदू मुस्लिम के खेल से बाहर निकलकर संवैधानिक अधिकारों को बचाइए, संविधान हम सबकी सुरक्षा करेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।